अच्छा, हमारे पास जो चैप्टर है वो है पेल्विस एंड पेरिनियम। जो हमारे 3 चैप्टर हैं उनका मेन कॉन्सेप्ट यही है, पेल्विस एंड द पेरिनियम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अप्रोच है हम उसको कैसे देखेंगे या कैसे अप्रोच करेंगे, एक ओवरव्यू के तौर पे बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग डीप डाइव जाएंगे, एक एक चैप्टर की तरफ, हम एक एक टॉपिक की तरफ हम लोग जब आराम से जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पेल्विस के हिसाब से पता होना चाहिए कि फॉल्स पेल्विस क्या है, ट्रू पेल्विस क्या है, इनलेट क्या है, आउटलेट क्या है। ठीक है, पेल्विक कैविटी क्या है और वो किससे मिलकर बनी होती है। ठीक है, और फिर पेरिनियम क्या है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमिकली जो कैविटी है वो किस तरह से प्लेस्ड है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। फिर हम जो पहला टॉपिक यानी पेल्विस की तरफ आएंगे। ठीक है, और उसको देखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अप्रोच की कि हमें पेल्विस किधर मिलेगा या हमें उसको किस तरह ढूंढना है। ठीक है, तो पेल्विस चूँकि हमें पता है कि हमारी जो एक्सियल स्केलेटन है, जो एक्सियल पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसका लोअर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ से बोन्स के हवाले से देखें तो यहाँ से पेल्विस स्टार्ट होता है, यानी कि जो सैक्रल वर्टेब्रा होते हैं ना, ये उसके ऊपर लंबर वर्टेब्रा। तो आखिरी 2 लंबर वर्टेब्रे यानी L4 एंड L5। ठीक है, ये 2 वर्टेब्रे एंड देन ये सारे जो वो सैक्रम एंड देन कोकिक्स। ठीक है, ये 3 बोन यहाँ से साइड से यानी कि सॉरी दरमियान से, एंड साइड से कौन सी होती है, हिप बोन। तो ये सब जो है वो इसके अंदर जितना भी आता है वो सारा उसको हम लोग जो स्ट्रक्चर्स आते हैं सारे उसको हम लोग पेल्विस के अंदर बताते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को पूछे पेल्विस लोकेट कैसे करना है, तो पेल्विस हम लोग कहेंगे लास्ट जो वर्टेब्रा ऑफ द लंबर सेक्शन यानी L4 एंड L5 एंड द सैक्रम एंड द कॉकिक्स हमारे पास पेल्विस में आ जाता है। अब हमारे पास आता है ट्रू पेल्विस एंड द फॉल्स पेल्विस का कॉन्सेप्ट। अब ये देखो, ये हिप बोन है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इशियम एंड पेल्विस। और ये होता है इसका ब्रिम, जो कि हम पेक्टिनियल लाइन भी कहते हैं, उसको हम लीनियर टर्मिनलिस भी कहते हैं। वो हम इसमें क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। बहरहाल एक लाइन का कॉन्सेप्ट हमें पता है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट करती है पेल्विस के दरमियान, ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस के दरमियान। ठीक है, इसके ऊपर जो पेल्विस होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स पेल्विस। ठीक है, और इसके नीचे जो पेल्विस होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रू पेल्विस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ से अगर पेल्विस स्टार्ट हो रहा है तो ये फॉल्स पेल्विस है, ये ट्रू पेल्विस है। ये दिखने में बड़ा है, इसको हम ग्रेटर पेल्विस कहते हैं, ये लेसर पेल्विस कहते हैं। अब ग्रेटर पेल्विस और लेसर पेल्विस ट्रू पेल्विस है, इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की ज़्यादा है। ठीक है, और ये इसकी जो पेल्विस की जो स्ट्रक्चर होता है, मेनली जो कंटेंट होता है वो यहाँ लाई करता है, यहाँ लाई नहीं करता। ठीक है, लेकिन यहाँ का कॉन्टैक्ट जैसे कि अगर यूट्रस है वो एक्सपेंड करती है ड्यूरिंग गेस्टेशन वगैरह, तो फिर वो जो है वो इसमें यानी यहाँ के जो कंटेंट है वो स्वेल होके बड़े होके जो है वो फॉल्स पेल्विस में इंटर हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर कंटेंट जो है वो नॉर्मली यहाँ पे एट नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पे लेसर पेल्विस का जो है वो ट्रू पेल्विस के अंदर रहता है। तो ये हम लोग ग्रेटर पेल्विस, लेसर पेल्विस, ट्रू पेल्विस, सॉरी ये ट्रू पेल्विस, ये फॉल्स पेल्विस आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इनलेट एंड द आउटलेट। ठीक है, तो इनलेट एंड आउटलेट थोड़ा सा बाद में देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, ये देखो हमने क्या किया था, ट्रू फॉल्स पेल्विस, ट्रू पेल्विस, उसके नीचे था पेरिनियम। ठीक है, तो ये पेल्विस है ना, पेल्विस के नीचे ये पेल्विस है। ठीक है, उसके नीचे ये जो मेम्ब्रेन है, लास्ट पार्ट है, ये मेम्ब्रेन है, ये जो एक पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट है, तो ऐसे और ये इस तरह से, देखो ऐसे और इस तरह, देखो ये ऐसे। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, ऐसे है। ठीक है, इस तरह। तो ये पार्ट जो है ये पेरिनियम कहलाता है, और ये पेरिनियम जो इसके कंटेंट है उसको एग्जिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके थ्रू एग्जिट होता है, और जो मतलब डायरेक्ट जो है एग्जिट हो जाना था, जैसे जीआईटी के जो एनएस है, एनएल के नाम से डायरेक्ट एग्जिट होना है। अगर फीमेल है तो यूरेथ्रा डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, एंड द वजाइना डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा, ये आ जाता है। एंड देन मेल है तो उसका पीनस एंड दैट जो रूट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो यहाँ से पेरिनियम के साथ जो लिंक्ड है, और फिर यहाँ पे ये सारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है। तो फॉल्स पेल्विस, ट्रू पेल्विस एंड द पेरिनियम। ठीक है, अच्छा इनलेट क्या और आउटलेट क्या। इनलेट और आउटलेट असल में हम लोग अगर हम हिप बोन के साथ देखें ना, तो ये जो होता है इलियम का ये वाला पार्ट, एला ऑफ द इलियम, या फिर जो ऊपर ईयर होता है उसके नीचे ये जो लाइन है इसके नीचे जो पार्ट होता है ना, ये जो कि ट्रू पेल्विस होता है, और इसके ये जो ऊपर वाली बाउंड होती है ये इनलेट कहलाती है, और जो नीचे वाली बाउंड होती है वो आउटलेट कहलाती है। मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, इनलेट और आउटलेट की प्रॉपर बाउंड्री जब हम प्रॉपर से स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना एक एक करके, ठीक है, तो उस वक्त उनको बताऊंगी। लेकिन मैं भी इनलेट एंड आउटलेट के बेसिक्स बताऊंगी। ये इनलेट है एंड दिस इज़ द आउटलेट। ठीक है,
ये आउटलेट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पर बता रही हूँ कि वो इनलेट था और ये क्या है, आउटलेट है। ठीक है, अच्छा, फिर इनलेट एंड आउटलेट का कॉन्सेप्ट हो गया, पेल्विस एंड पेरिनियम का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो कैविटी का कॉन्सेप्ट है वो ये कैविटी आ जाती है। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब ये देखो, अब एब्डोमेन इस तरह से है, ठीक है, और नीचे जो बाउल शेप कैविटी वो इस तरह से होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कैविटी है और ये बाउल शेप कैविटी इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से प्लेस है और फिर ये इस तरह से प्लेस है। ठीक है, तो ये पेल्विक कैविटी जो है इस तरह से प्लेस है। इसके अंदर क्या है, चूँकि ये बाउल शेप है तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी वॉल्स होंगी, ठीक है, और नीचे फ्लोर होगा। ठीक है, तो वॉल्स होती हैं, इसकी फ्लोर होता है, इसका ये फ्लोर होता है। ठीक है, और पेरिनियम जो है वो फ्लोर के नीचे होता है। यूँ समझ लो कि बाउल है, बाउल ये जो प्लेट रखी हुई है, ठीक है, तो ये प्लेट जो है वो पेरिनियम है, ये बाउल जो है वो पेल्विक कैविटी है, बाउल की वॉल्स, बाउल का फ्लोर। ठीक है, तो ये एक अनामनी के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा था वो कवर हो गया। उसके बाद हमारे पास है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरह से होती है, ठीक है, अच्छा, एनाटॉमिकल पोजीशन को हम लोग किस तरह से देखते हैं, किस तरह से अप्रोच करते हैं। तो ये देखो, ये है ना, अब इसमें देखो, ये सीधा, मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये सीधा नहीं है, बल्कि जो है वो टिल्टेड है। लाइक आई हैव अ बाउल, ठीक है, अब बस ये बाउल है, अब ये इस तरह से, ठीक है, अगर कैविटी है ना, बाउल है ये इस तरह से, अगर मैं कहूँ ये इस तरह से अरेंज है, ठीक है, इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से, ठीक है, तो ये कैविटी इस तरह से प्लेस्ड है, तो ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। एनाटॉमिकल पोजीशन ये नहीं है, ये है। ठीक है, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। अब इस एनाटॉमिकल पोजीशन के साथ क्या होगा, इस एनाटॉमिकल पोजीशन के साथ ये होगा ना कि कुछ चीज़ें जो है वो जो हम जैसे हमें नज़र आती हैं उस तरह से नहीं होंगी। जैसे अब जो अगर हम वैसे हिप बोन पकड़ें तो हमें जो एंटीरियर स्फेरिक इलिक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो एक प्लेन में नज़र नहीं आते। ठीक है, लेकिन जब ये देखिए, ये एक प्लेन में होंगे, ठीक है, इस तरह से अरेंज होगी ना कैविटी, कि ये एंटीरियर स्फेरिक इलिक स्पाइन एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस एक प्लेन में होंगे। अगर इस तरह से कैविटी अरेंज होगी, देखो बाउल किस तरह से अरेंज है, इसका बाउल जो है वो ऐसे पीछे पोस्टीरियरली अरेंज है। अच्छा, एंटीरियर स्फेरिक इलिक स्पाइन इस तरह से होगी। और उसके अलावा जो कैविटी है वो हम देख चुके हैं। और उसके अलावा एक और जो चीज़ होती है वो भी उसमें भी फ़र्क आता है। ये जो एंगल्स होते हैं ना, जो आउटलेट होता है ना, आउटलेट अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती तो वो जो है वो ये चीज़ समझ आ रही थी। लेकिन ये है ना आउटलेट, अब देखो ये आउटलेट ये है ना, ये इस तरह से, और ये आउटलेट की ये एंटीरियर मतलब वो है। इस तरह आउटलेट को मैं डिवाइड करूँ ना इस तरह दो पार्ट में, तो आगे वाला पार्ट और ये पीछे वाला पार्ट। ठीक है, तो आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट, तो चूँकि देखो ये आउटलेट था, ये इस तरह से था, ये भी इस तरह से था। अब देखो ये अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैविटी है इस तरह से अरेंज है, ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। तो आउटलेट भी देखो इस तरह से, अगर ये आगे से इस तरह से वो है ना, अगर एक मिनट वेट अ मिनट, मैं इसमें ड्रॉ कर लेती हूँ। हाँ, ये देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये भी नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, नहीं आ रहा। एक ये प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्रॉ किया और ये जो है वो लाइंस ड्रॉ की, ठीक है, ये वाली समझ आ रही, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं ये इसका इस तरह से रखी हुई है ना, ये इस तरह से, अब जब ये टिल्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को अगर हम देखें ना तो किस तरह से हो जाएगा, यानी कि वो मोर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अभी मैं इसमें सही से इलस्ट्रेट नहीं कर पा रही, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये जो है ना, अब वो इस तरह से मतलब ये जो वैसे तो नॉर्मली ये टेल की होता है ना, टेल जो है वो जब सीधी होती है तो फिर ये भी इस तरह से सीधा होता है, और ये जो है वो मोर हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये एंगल जो है वो पहले ऐसे होता है तो नीचे आने के से वो फिर मोर जो है वो हॉरिजॉन्टली लाइक करता है। फीमेल्स में तो ये बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होता है, और ये जो है वो ये उठा हुआ होता है, और ये जो है ज़्यादा एंगल बन जाता है। ठीक है, उसकी वजह से लाइक अब देखो ये है ना, अगर मैं इसको इस तरह से, ये आगे से इस तरह बनी हुई है, अगर मैं इसको इस तरह उठाऊँगी तो एंगल ज़्यादा हॉरिजॉन्टल यानी सीधी लाइन में आएगा, और पीछे वाला ज़्यादा, पीछे वाली तरफ ज़्यादा उठ जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें इतना खास एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है तो मैंने उसको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से कि हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेल्विस ना, तो पेल्विस को हम किस तरह देखते हैं। अच्छा, पेल्विस में अब पेरिनियम को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम पेल्विस को देखते हैं। ठीक है, पेल्विस को हम देखते हैं डायमेंशंस की फॉर्म में और कंटेंट की फॉर्म में। कंटेंट तो हम देखेंगे बाद में, पहले हम डायमेंशंस देखते हैं। डायमेंशंस में हम देख चुके हैं, पेल्विस में वॉल होगी, फ्लोर होगा, ठीक है,
अब वॉल में क्या है, बोन्स हैं, बोन्स हिप बोन है, जो बोन्स में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब इनको एक एक करके बोन्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है वो अभी जो बोन्स हमें पता है कौन कौन सी है, ठीक है। फिर लिगामेंट्स हैं, सार्कोस्पाइनस एंड सार्कोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट भी डिस्कस करेंगे। मसल्स हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है एंड पिरिफॉर्मस मसल है, ठीक है। उसके बाद फ्लोर है। फ्लोर जो फाइब्रोमस्कुलर होता है, यानी फाइब्रस भी है और उसमें मसल्स भी हैं, ठीक है। कौन कौन से मसल है, लिवेटर एनाई मसल्स हैं, ठीक है, और वो जहाँ पे मिल रहे हैं उसको हम रेफे कहते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लोर है, जो ये जो स्ट्रक्चर है लिवेटर एनाई मसल्स और दरम्यान में जो रेफे से मिलकर बना हुआ होता है, रेफे या राफी जो भी नाम दें, ठीक है। इसके अंदर जो एंटीरियर हाइएटस है ना, पोस्टीरियर अपर्चर होता है, ठीक है। जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो या मैं अभी और भी बताती हूँ, फिर उसको डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो अब जब हम ये चीज़ें देखेंगे तो ये चीज़ें आराम से बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आता है इनलेट आउटलेट एंड द फॉर्मेना। अब इनलेट आउटलेट फॉर्मेना क्या है, ये जो सारे वॉल एंड फ्लोर है ना, पूरे डायमेंशन, इनको मिला के जो इनलेट बन रहा है, आउटलेट बन रहा है, ठीक है, और फॉर्मेना बन रहा है, फिर हम उनको अभी देखेंगे कि वो किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। तो एक एक उसकी तरफ जाएंगे। पहले मैं ओवरव्यू के तौर पे बोन्स, लिगामेंट, मसल्स वगैरह दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ, बोन, लिगामेंट एंड मसल के अलावा यहाँ पे जॉइंट्स भी हो जाने चाहिए ना, तो जॉइंट्स भी हम लोग इनके साथ देखेंगे, बोन्स के साथ, ठीक है। तो मैं अभी ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, जॉइंट्स के नाम नहीं लिख रही, बस वो वहाँ पे बता दूँगी, ठीक है, सही। अच्छा, इनको फिर मैं एक जनरल बता देती हूँ। तो ये हमारे पास हिप बोन है, ठीक है। उसके बाद ये स्पाइन होता है, ठीक है, और ये इसका सार्को जो है वो नहीं, सार्को जो है वो स्पाइनस लिगामेंट है, सार्कोट्यूबरस लिगामेंट है, क्योंकि इशियोटिब्रोसिटी के साथ है, ये स्पाइन के साथ है, ठीक है। और जो बोन्स हम देख चुके हैं, मसल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। दो मसल्स हैं यहाँ पे, ये एक पिरिफॉर्मस मसल है, ये ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है, ठीक है, ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कैनाल है, ठीक है। फोरामेन तो हम देखेंगे ये कैनाल है, और ये पिरिफॉर्मस मसल है, ये ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है। उसके अलावा आउटलेट इनलेट देख चुके हैं, और ये फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर है। अब ये फ्लोर भी इसी तरह से है ना, जिस तरह से वो था बाउल था। अब इस तरह ये बाउल है ना, तो ये अब क्या है, पेल्विस है। अब फ्लोर किस तरह है, फ्लोर इस तरह है कि वॉल्स बनी हुई है ना, और नीचे नीचे ये वाली बेस जो है वो इसका फ्लोर है। इसका हम इस तरह भी सोच सकते हैं ना, इस तरह अगर कोई केक बना रहे हैं, कोई कस्टर्ड या कोई केक वगैरह मोस्टली हम बनाते हैं, तो हम ऐसे जो बेसन होता है, जो चीज़ होती है, जो भी पॉट होता है, उसके नीचे बटर पेपर लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो बटर पेपर होता है वो उसको जो है वो कवरेज दे देता है नीचे से, तो मतलब हाँ, मतलब पूरी कैविटी की वो कवरेज नहीं करता, सिर्फ बेस की वो कवरेज करता है। तो ये जो फ्लोर है वो भी इसी तरह से कवर कर होता है। देखिए अब ये बाउल, जैसे अगर ये बाउल इस तरह से लगा हुआ है, देखो ये इस तरह से था ना, फ्लोर नीचे से इस तरह, तो ये इस तरह एनाटॉमिकली इस तरह से है, तो ये बाउल भी इसी तरह से, ये फ्लोर के मसल्स भी इसी तरह से अरेंज हैं, ठीक है। फ्लोर के मसल्स को हम देखेंगे जब हमने इनको देखना हुआ। इनलेट एंड आउटलेट देख चुके हैं। फॉरामेना तो हमें पता है, एक तो ये अच्छा हाइएटस वगैरह भी जब इसको डिस्क्राइब करूँगी ना तो तब समझा दूँगी सही। फॉरामेना ये हम देख चुके हैं, ये जो ग्रेटर शियाटिक फॉरामेना, ये लेसर शियाटिक फॉरामेना, और ये ऑब्ट्यूरेटर फॉरामेना है, उसके अंदर ये ऑब्ट्यूरेटर कैनाल है, ठीक है। तो ये जो वो जनरल ओवरव्यू था। उसके बाद मैं बता चुकी हूँ अभी जनरल ओवरव्यू। उसके बाद मैं बोन की तरफ जाऊँगी, पहले बोन्स, फिर जॉइंट्स, और ठीक है। तो एक एक कॉन्सेप्ट की तरफ हम आराम से आएंगे।